नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं कोसी टॉक। अभी मैं सहरसा ज़िले के सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल क्षेत्र के पहलाम गांव में मौजूद हूं और ये आप पहले तस्वीर ये देख लीजिए कि ये इस्लामिया +2 स्कूल है और ये काफ़ी बहुचर्चित स्कूल है इस इलाके का। आपको मैं बता दूं कि इस जो स्कूल है ये स्कूल इस स्कूल के जो छात्र देश से लेकर विदेशों में काफ़ी झंडे गाड़ चुके हैं, अलग अलग पदों पर अभी हैं और अच्छे क्वालिफाइड यहाँ से निकले हैं और इसका नाम जो है देश से लेकर के विदेशों तक चलता है। तस्वीर आप देख लीजिए, इस्लामिया +2 हाई स्कूल है। हम यहीं पर मौजूद हैं। दरअसल आज हम यहाँ इसलिए आए हैं कि ये मत सोचिए कि मैं बच्चों को दिखाने आया हूँ, ये मैं दिखाने के लिए आया हूँ कि सरकार की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है कमियां रह गई है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रही थी, 13 टीचर थे, उसमें अचानक जो बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ उसमें 7 टीचरों ने बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया और 7 क्वालिफाइड कर गए। 2 को समझा बुझा करके किसी भी तरह इस स्कूल में रखा गया। जिनको चिंता थी कि नहीं बच्चे अगर हम चले जाते हैं तो बच्चों का पढ़ाई का क्या होगा, वो तो यहाँ रह गए, लेकिन 5 लोग जो है वो यहाँ से चले गए और अब जो है आगे एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम में बच्चों को काफ़ी परेशानी होगी क्योंकि टीचर कम है। वो अपना एफर्ट तो दे रहे हैं लेकिन फिर भी जो कमियां हैं वो कमियां तो पूरा नहीं कर सकते। इसी संदर्भ में हम यहाँ पर आए हैं बात करने के लिए। बात करेंगे जो टीचर हैं यहाँ पर, साथ साथ जो प्रिंसिपल, इनसे हम बात करके प्रयास करेंगे कि आखिर क्या परेशानी हो रही है इस स्कूल में। जो 5 टीचर चले गए हैं उसमें क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे जो टीचर की कमियाँ हो गई इस स्कूल में? सरकार की एक पॉलिसी आई क्या कि दक्षता परीक्षा उनको देना बीपीएससी की शक्ल में। 2023 का नियमावली सरकार बनाई, उसके तहत चूँकि मेरा माइनॉरिटी स्कूल है तो इस जो हमने बहुत मेहनत से टीचरों को लाया था मैनेजिंग कमेटी के थ्रू, चूँकि मैनेजिंग कमेटी ही हमारे यहाँ बहाल करती है। तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चे जो हमारे टीचर थे क्वालिफाइड, बड़े अच्छे टीचर सब थे, वो चले गए बीपीएससी में। 7 टीचर वहाँ गए और 7 कॉम्पीट कर गए। फिर उसके बाद जो है 2 को तो हम लोग समझाने में कामयाब हो गए कि आप रहिए, माइनॉरिटी का नियमावली भी बनेगा, आपको वही सुविधा मिलेगी जो औरों को मिल रही है, थोड़ा सब्र आप कीजिए। लेकिन उसमें से तो 2 तो मान गए, लेकिन 5 टीचर हमारे बहुत ही अहलियत वाले थे, बहुत ही काबिल थे, वो यहाँ से वो चले गए। अच्छी सरकार की बहुत अच्छी पॉलिसी है कि बीपीएससी के थ्रू एग्जामिनेशन लेती है और गांव लेवल तक वो बीपीएससी वाली जाएंगे तो गांव वालों को भी क्वालिफाइड टीचर मिलेंगे और वहाँ से जो फीडर स्कूल से बच्चा आएगा तो फिर वो समर्थाबाद चला जाएगा। स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सी हम लोग को परेशानी क्या हुई, ये अभी होने वाली है। मान लें कि हमने फिर उसको लाखों रुपया खर्च करके मेहनत करके हम फिर बहाल करें और फिर उसके बाद फिर बीपीएससी वाला एग्जामिनेशन होगा तो वो टीचर फिर कॉम्पीट करेंगे जो रहेंगे और वो फिर बाहर चले जाएंगे, तो ये तो तालीम का खसारा होता रहेगा। इसमें ये होगा, सरकार से मेरी गुजारिश ये होगी कि सरकार एक नियमावली, ज़रूर हमारा नियमावली तो बनना ही है, तय है, थोड़ा लेट लगता है नियमावली, हमेशा जनरल के बाद हमारा ही नियमावली बनेगा। टीचरों को भी सब्र करना चाहिए। ये हो जाता अगर कि जो टीचर जहाँ हैं, जिस पद पर हैं और अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो उसको वही सुविधा, वही सहूलत मिलेगी, वो वहीं रह जाए, तो फिर ये दुश्वारी ही ख़त्म हो जाती है। हमारा पैसा भी बच जाता, बार बार हमको एडवर्टीजमेंट न करना पड़ता। फिर सरकार तो इस पर सोचती होगी, चूँकि 72 माइनॉरिटी स्कूल है, उसको लावारिस तो छोड़ नहीं देगी इंशाल्लाह। अब तो जो टीचर चले गए हैं उसकी भरपाई तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जो सहयोगी बच गए हैं, चूँकि अभी एग्ज़ामिनेशन है, सेंटअप हुए हैं बच्चे, फिर मंथली एग्ज़ामिनेशन हो रहा है, उसका एग्ज़ामिनेशन लेना, फिर कॉपी चेक करना, फिर ये बच्चे जो मैट्रिक का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं, फिर इंटर के जो बच्चे जा रहे हैं, उसका तो तालीमी खसारा होगा। उसको हम लोग मुसम्मम इरादा कर लिया है, इंशाल्लाह उसकी कमी नहीं हो चुकी। ये तारीख़ी अदारा है और पूरे दुनिया के जितने भी ममालिक, कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो यहाँ के बच्चे उस ओहदे पर, बड़े बड़े ओहदे पर फाजिल, साइंटिस्ट तक यहाँ अमेरिका में तो भरे पड़े हुए हैं। बहरहाल तो हम इस कमी को पूरी करें। चूँकि मेरी मैनेजिंग कमेटी जो है सैयद क़ासिम अशरफ साहब सचिव हैं और चौधरी महबूब अली कैसर साहब जो संसद खगड़िया के हैं वो इसके अध्यक्ष हैं। इन तमाम सोसाइटी और कमेटी के तमाम लोगों का मुसम्मम ये इरादा है कि हम ऐसा इंजीनियर और डॉक्टर प्रोडक्ट करेंगे यहाँ से कि एक भी इंजीनियर जो है हमारे इमारत की बुनियाद टेढ़ी न रख सके और कोई भी डॉक्टर इससे बना हुआ उसके मरीज़ों के पेट में कैंची न छोड़ सके।
शुक्रिया। बिल्कुल। यहाँ पर सर एक बात और है कि सबसे बड़ी बात कि आप लोग की मैनेजिंग कमेटी ठीक है, मान लिया एक सरकार की एक पॉलिसी के कारण कहीं न कहीं तो ये तो मानना पड़ेगा ना सर कि यहाँ पर आप बार-बार बीपीएससी का एग्ज़ाम दिलवाइएगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम दिलवाने के बाद लोग क्वालिफ़ाइड होंगे, फिर यहाँ से चले जाएँगे। लेकिन बार-बार खर्च तो आप लोगों का बढ़ेगा, आप लोग का ड्यूरेशन तो बढ़ेगा कि आप जब बहाली निकालिएगा, ड्यूरेशन बढ़ेगा। वैसे क्वालिफ़ाइड टीचर जो सर एक बार चले जाते हैं, तो क्या सर वो सब मिलना क्या मतलब संभव है क्या? ये अब बीपीएससी सरकार बीपीएससी का एग्जामिनेशन ले रही है, तो हम तो उसको बहुत क्वालिफाइड समझेंगे। आज हुआ भी है कि बहुत अच्छे टीचर मतलब मिलेंगे। फिर बीपीएससी का भी एग्जामिनेशन हुआ है, इसमें जो जितने क्वालिफाइड कर जाएंगे, जो टीचर पद पर थे वो थे, और जो बाहर है, जो किसी पद पर नहीं है, तो टैलेंट की कमी नहीं है। हम ज़रूर मतलब उसको, चूँकि हमारे यहाँ तो बहुत ही ठोक बजा करके हम भी ले रहे हैं, और सरकार भी बीपीएससी को ठोक बजा करके लेगी। जब बीपीएससी क्वालिफाइड आएंगे तो हमको कहीं से कोई दुश्वारी नहीं होगी। जी, तो आपने सुना साफ तौर पर ये स्कूल जो है इस्लामिया +2 स्कूल है, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल थे उनका साफ तौर पर कहना था कि हम जो बहाली अब करने वाले हैं ना, वो बिल्कुल ठोक बजा के करेंगे और उनसे भी अच्छे टीचर लाने का हम प्रयास करेंगे ताकि बच्चों को कोई कमी महसूस ना हो। साथ ही साथ मैं यह भी बता दूं कि जो बीपीएससी एग्ज़ाम में थोड़ी बहुत माइनॉरिटी स्कूल के लिए भी देखा जाए कि आप बार-बार आप लोग बीपीएससी का एग्ज़ाम दिलवा दीजिएगा और यहाँ से टीचर कहीं और चले जाएंगे, तो ये कतई सही नहीं है। उसमें थोड़ा बहुत संशोधन करने की ज़रूरत है, और ये आप कम से कम इतना कर सकते हैं कि जो यहाँ पर टीचर है उन बीपीएससी का एग्ज़ाम दे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बीपीएससी का एग्ज़ाम देने के बाद अगर वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तो उसी स्कूल में उनको अपग्रेड कर दिया जाए ताकि उनको कोई दुश्वारी ना हो, बच्चों को कोई दुश्वारी ना हो, प्रिंसिपल को कोई दुश्वारी ना हो, और पढ़ाई अच्छे से चल सके। अगर पढ़ाई को देखते हुए अगर ये काम कर रहे हैं तो ऐसे खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें कोसी टॉक।